अगर वो रो रही है तो एक्ट्रेस ही वो एक्टिंग कर रही हो रोने की, क्या पता। किसी जमाने में ये हॉट गर्ल थी और बहुत ज्यादा हॉट गर्ल थी। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। महामंडलेश्वर लायक तो नहीं है ये, जितने उसने जवानी में गलत काम किए उसको वो जो हो रही है। 23 साल तक किसने देखा? वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सभी जुड़े रहेंगे तो उससे हमारी हिंदू आस्था की जो है वो हमारी बढ़ी रहेगी। ममता कुलकर्णी, क्या उनको महामंडलेश्वर बनाया जाना चाहिए? आखिर बार बार क्यों ऐसा हो रहा है कि वो कहती हैं कि मैं ये पदवी छोड़ दूंगी, किन्नर अखाड़े की ओर से कहा जाता है कि नहीं पदवी छोड़ने नहीं देंगे। आखिर ममता कुलकर्णी को क्यों महामंडलेश्वर बने रहना चाहिए? देखिए सर, इसके पीछे कारण तो साफ नहीं है, लेकिन हाँ जो आचार्य हैं महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो लगातार इस बात को उठाती रही हैं और कहती रही हैं कि नहीं उन्होंने पदवी छोड़ी नहीं है और महामंडलेश्वर की जो पदवी है वो अभी भी फिलहाल ममता कुलकर्णी की बनी हुई है। अब कारण क्या है सर, स्पष्ट फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है कि क्यों सब ये चाह रहे हैं कि महामंडलेश्वर का पद वो संभाल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ममता कुलकर्णी को क्यों पदवी की इतनी लालसा है, ये भी समझने वाली बात है। अगर उन्हें धर्म या अध्यात्म के लिए या फिर समाज के लिए कुछ करना भी था तो वो कर सकती थी, बिना पदवी के ही कर सकती थी, पदवी की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पदवी की ज़रूरत थी या नहीं थी, इसी पर हम आज जनता की राय जानेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। हमारे साथ भास्कर जी हैं, भास्कर जी को हम सुनेंगे। उसके पहले हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गई हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम जसिका है, जसिका देसाई। जसिका देसाई। जसिका देसाई जी, आप ये बताइए कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर जो है बनाया जाना चाहिए क्या? वो क्या सनातन की सेवा करेंगी? क्या वो बॉलीवुड से क्या के ग्लैमर वर्ल्ड से सीधे अध्यात्म की दुनिया में रम गई हैं? देखिए सर, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता और ना ही हम एकदम से किसी के ऊपर कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं। क्या रहता है कि वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ में क्या जर्नी फेस की है, उनका बॉलीवुड फेस रहा है, उस समय पर उनको क्या फेस चांसेस क्या क्रेस हुए उनकी लाइफ में, तो एक वो चीज़ें डिफरेंट है। देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मूव ऑन किया, उनको स्पिरिचुअल लाइफ उनकी डिफरेंट रही होगी। तो मे बी मेरा तो राय ये है कि मे बी हम किसी के डीपली चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर उनको ऐसा लगता है कि ये तो डिसाइड करेगी उनकी कमेटी, आई थिंक सो दैट कि उनकी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि क्या उनको वहाँ तक वो पोस्ट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर जो आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर लेके जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक बॉलीवुड में हूँ या कोई भी अदर का इंसान है, उसके अंदर जल्दी से ये चीज़ें नहीं आती है। आपका पीस मिलना ये गॉड के हाथ में है। इट्स माई साइंस कि ये ना पीस आपको शांति मिलती है कि नहीं जब आप मंदिरों में आती हैं, अध्यात्म के दरवाजों पे जाती हैं? महाकुंभ गई कि नहीं इस बार आप? सर देखिए, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरे लिए डिपेंड ये नहीं करता है कि मैं मंदिर के अंदर हूँ, मस्जिद के अंदर हूँ, दरगाह में हूँ या चर्च के अंदर हूँ, मैं किसी भी स्थान पे हूँ जहाँ पर मुझे पीस मिलता है, मुझे शांति मिलती है, वही मेरे लिए बेस है। वो मुझे शांति मुझे मेरे घर के अंदर भी मिल सकती है। अगर आप गॉड से कनेक्ट होते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं, तो वो मुझे शांति मुझे मेरे घर में भी मिल सकती है। और कहीं भी हम जाते हैं तो हाँ, एक एटमॉस्फेयर मैटर करते हैं जहाँ आपको और ऊर्जा गेन होती है। जैसे कि लाइक पहाड़ों में लोग जाते हैं, वहाँ अकेले वो कर रहे हैं अपने आप को। सो सर, अगर उनको लेकर कुछ कहा जाए तो ये एक ऊर्जा की बात कर रही हैं भास्कर कि एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से आप तय करते हैं कि क्या आप कहाँ जा रहे हैं, कैसी है आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है। आप ये बताइए कि दुबई में ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है ममता कुलकर्णी को कि प्रयागराज के महाकुंभ में? 23 साल तक ममता कहाँ थी, ये तो दुबई या अमेरिका या लंदन कहाँ थी भगवान जाने। भगवान ही जाने कि वो महामंडलेश्वर बनने क्यों आई हैं, क्योंकि हमको तो नहीं पता। सनातन में विश्वास रखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पूरा ड्रामा फैलाया क्यों गया था। या ये जो वक्ता हमारे साथ हैं, वक्ता आपके साथ कुछ युवा हैं, उनके से बात कीजिएगा, ये आखिर है क्या मसला? बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। पवन, क्या लग रहा है आपको कि महामंडलेश्वर की पदवी के लिए जिस तरह से एक गुमनामी के अंधेरे से निकलकर आती हैं और अचानक से पदवी ले लेती हैं, क्या चल रहा है आपको क्या लगता है? अगर एक व्यूअर के तौर पर आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? हम देखो, पहले जब इनिशियली जो पहली बार उनको बनाया गया तो उनके चक्कर में जो उस टाइम अध्यक्ष थी, जो किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष थी, उनकी भी पद, उनका भी पद गया उनके चक्कर में। ठीक है,
बट इनको सब समझना होगा ना कि अचानक से कहीं से भी उठ के कोई भी महामंडल, देखो दीक्षा लेना अलग होता है, आप दीक्षा ले रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, अलग है। महामंडलेश्वर पद है, वो एक गरिमा वाला पद है वहाँ पे, और किसी भी अखाड़े में मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें पहले अखाड़ा जो किन्नर अखाड़ा उनको समझना पड़ेगा क्यों मिला है, कैसे मिला है, क्योंकि एक बार जब निकल चुकी है। बट अभी क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है अभी किसी वो जो किन्नर अखाड़ा है उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है। नहीं कंफर्म किया है, ये बात आई है। हाँ, किन्नर अखाड़ा ने भी जी, दोबारा बना दिया गया है। तो फिर तो हम देखो संभलने का अधिकार हर किसी को है। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आपसे बात करूँगा। आप कुंभ होकर आए हैं, सुना मैंने, तो कुंभ में स्नान करने के बाद आपके मन में भी जग गया कि हम भी महामंडलेश्वर बन जाएं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म हैं, सभी जितने भी आस्थाएं हैं, सभी जुड़े रहें, और मैं यही आशा करता हूँ कि सभी जुड़े रहेंगे तो उससे हमारी हिंदू आस्था की जो है वो हमारी बढ़ी रहेगी, और हमारे हिंदुओं में एक जागरूकता पैदा होगी। उससे हमारे ये होगी कि हम आने वाले टाइम में सभी हमारे हिंदू धर्म वो एकता जुट होगा। हम नहीं, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। अभी लक्ष्मी चौधरी जी जो ममता जी को लेके आए थे, उन्होंने कल एक बयान दिया कि अगर ममता मुस्लिम बन जाती तो मैं उनको सनातन धर्म लेके आया। जब किसी पर आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि वो मुस्लिम बन जाएगा, आप उसको सनातन से जोड़ रहे हैं और उसको आप महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? सर देखो, मैं इस चीज़ पर मैं नहीं कहूँगा। मैंने जो चीज़ मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारी, मैं तो उन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, मुझे उस चीज़ से मतलब, लेकिन हम हिंदू जिस चीज़ से अगर जुड़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम आगे क्या करना है। हमें हिंदू आस्था से ये जुड़ना। हमारे साथी कुछ और बोलना चाह रहे हैं, हम थोड़ा टहलते भी रहें ताकि कुछ और लोग भी जुड़ते रहें। ये बताइए कि एक स्त्री का सम्मान, एक अभिनेत्री का सम्मान, एक सेलिब्रिटीज़ का सम्मान, या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट, क्या है ये किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने का मसला ममता कुलकर्णी को? देखो पब्लिसिटी स्टंट है सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि गुमनाम थे इससे पहले सालों तक कोई नहीं जानता था, ना किसी, ना मूवी में, ना किसी नाटक में, ना किसी वेब सीरीज़ में, कहीं कोई नहीं देख रहा था इनको। फिर अचानक से आती है ये महामंडलेश्वर बन जाती है। उससे पहले क्या किया नहीं किया, देखो रोने धोने से, अब मैं देखो एक्ट्रेस है वो मीडिया पे आके रो रही है, कितनी सच्चाई है उसमें, पहले तो हमें ये समझना होगा ना। अगर वो रो रही है तो एक्ट्रेस ही वो एक्टिंग कर रही हो रोने की, क्या पता। देखो महामंडलेश्वर बनना अलग बहुत बड़ी बात वो होगी, लोग उनकी जिंदगी बीत जाती महामंडलेश्वर। वक्ता आप आइए इधर, क्या आपको क्या लग रहा है कि एक्टिंग चल रही है ममता कुलकर्णी की, या वाकई वो बेचारी इतनी साधना तप और ये कह रही हैं? नहीं सर, देखिए अगर मौका हर किसी को मिलता है अपनी गलती सुधारने का, और अगर ममता कुलकर्णी ये कह रही हैं कि 25 साल तक उन्होंने तपस्या की है। सर कुछ बोल रहे हैं, क्या ममता कुलकर्णी में कोई क्वालिटी नहीं है? हमारी क्वालिटी नहीं है, वो तो केवल अपने आप को जो है दिखा रही है। और महामंडलेश्वर जो किन्नर अखाड़ा है वो भी आपस में दो भागों में बटा हुआ है। जिसकी स्थापना करी थी उसको जो है, जिसने जो लक्ष्मी इनकी जो थे, उन्होंने इसको जो है बनाया। अब इसके अंदर का राज क्या है? सर आपने ममता कुलकर्णी की फिल्में देखी हैं कि नहीं देखी? बहुत पहले देखी हैं सर। किसी जमाने में ये हॉट गर्ल थी, और बहुत ज़्यादा हॉट गर्ल थी। बीच में ये दाऊद गैंग के एक सज्जन थे, कोई उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, गोस्वामी, उनके राजन, हाँ छोटा राजन गैंग के उसमें आ गई। उसके बाद में ये एकदम टाइम लाइफ से गायब हो गई। इन पे जो है ड्रग्स का वैसे वैसे जेल में गई, कई केस लगे, नहीं हुए थे, लेकिन आरोप साबित नहीं हुए। लेकिन महामंडलेश्वर लायक तो नहीं है ये तो एक तरह से इनको जो है बना दिया गया। तो आप भी इसको पब्लिसिटी स्टंट ही मानते हैं? बिल्कुल स्टंट है। वो अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी को सही बनाने के लिए जितने उसने जवानी में गलत काम किए उसको वो जो धो रही है। ये मान के चल, कुंभ में तो सब लोग अपना पाप धो रहे हैं सर। खैर कुंभ का पाप धोना अपनी जगह पे है, और कुंभ में कोई पाप नहीं धोता। कुंभ में आस्था से जाता है, ना कि पाप धोने जाता है। लेकिन उनकी जो आस्था है वो दिखावटी है, मेरा तो ये मानना है। आप क्या कहेंगे? आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या ममता कुलकर्णी, अच्छा सर थैंक यू सर, क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म के जो संत लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं, उनको जो है ज़रूर जो है उनके बारे में अगर कुछ जानकारी होगी तो जो इस समय जो शंकराचार्य की बातें होगी वही मैं मान्य रखूँगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े शंकराचार्य जी होते हैं।
शंकराचार्य से तो कोई राय ले नहीं रहा है कि उनको बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो ऐसा है, तब एक चीज़ का जैसे आजकल जनताओं में राजनीति हो रही है, तो इसका मतलब हमारे सनातन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ आपस में बैठ के सूझ बूझ से काम करना चाहिए। अब कौन पहले क्या था क्या नहीं था उससे नहीं, आज क्या है उसको देखा जाए। आज क्या देखिए, ये कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी का सपोर्ट कर रहे हैं आप। हाँ, शंकराचार्य जी से नहीं शंकराचार्य जी से नहीं, आप कह रहे हैं कि उसका अतीत मत देखिए, वर्तमान देखिए। हाँ, उसकी अच्छाई देखिए, बुराई मत तो देखिए। ममता कुलकर्णी की अच्छाई देख रहे हैं आप। हाँ, मतलब उसमें अगर अच्छाई है तो हमारे सनातन धर्म वाले जो है बैठक करके उसको जो है करें। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई उसमें बहुत अच्छाई है। देखो अच्छाई देखो, हर कोई इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता, बस हम इनकी बात आगे रख रहा हूँ। मगर महामंडलेश्वर आना ना वो बहुत बड़ी बात है। आप दीक्षा दिलवा सकते हो उनको, वो एक अब संत बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, साध्वी बन सकते हैं वहाँ पे जाके, दीक्षा ले सकती है, प्रभु का ध्यान कर सकती है। महामंडलेश्वर का पद देना तो वो गरिमा, बहुत बड़ा गरिमा है कि अगर महामंडलेश्वर किसी को आप दे रहे हो तो आप। ये जो बात उभर के आ रही है कि आप उनको संत की पदवी दे दीजिए, उनको तपस्या करने की छूट दे दीजिए, लेकिन महामंडलेश्वर बनाना उनको ठीक नहीं है। हम अपनी टीम से फाइनल कमेंट लेंगे। वक्ता, क्या कहेंगे आप? देखिए, बनाना ना बनाना अब ये डिपेंड करता है उन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कि क्या सोच विचार करके उन्होंने ममता कुलकर्णी को चुना कि 25 साल बाद तक गायब रहीं वो, और वो अचानक से आती हैं और फिर महामंडलेश्वर के पद पर बैठ जाती हैं, फिर वो इस्तीफा देती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर पदवी पर बैठ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा कुछ होगा सर, सोचने की विचारने की जरूरत। जी बताइए मैम, जो महामंडलेश्वर के लिए कह रहे हैं ना, महामंडलेश्वर पद बहुत संवैधानिक पद है और प्रतिष्ठित पद है। उसका मतलब ये होगा कि हमने पहले आदमी को स्टूडेंट बना जाता है ना, फिर टीचर बना जाता है, फिर प्रिंसिपल बना जाता है ना। उसको डायरेक्ट टीचर ना बन के, स्टूडेंट ना बन के उसको प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। तो बड़ा संवैधानिक पद है, बड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। हमारे जो जितने बड़े महामंडलेश्वर बैठे हुए, जितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को पहले सनातन आस्थाओं के जो प्रतीक हैं, कहीं पूजा पाठ करवाना चाहिए, कहीं साध्वी का जीवन जीना चाहिए, उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था। देखो, इसका तो ये मतलब हो कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यही बात हो गई ना। अगर आप सनातन धर्म, वैसे सनातनी है वो, ममता कुलकर्णी नाम है उनका, सनातनी है वो। अब सनातन को पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले दीक्षा शिक्षा लेनी पड़ेगी, साध्वी की पद्धति लेनी पड़ेगी। कई साल मैं आपको ऐसी साध्वी दिखा दूँ, 20 माँ रीतमरा देवी जी क्या है, वो कह रही हैं कि 23 साल तक वो साध्वी का जीवन जी चुकी है। अरे 23 साल तक किसने देखा? वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने नहीं देखा ना। वो इससे पहले क्या करती थी कि हमने सब ने देखा, लेकिन वो कह रही है हमने 23 साल से तपस्वी थी। कहाँ तपस्या कर रही थी भाई, हमें बताओ तो सही। वो आप आके एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ गए हो, ये सनातन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है ये। और हम जितने भी सनातनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजीव सरोहा है और मैं सनातन के लिए कार्य करता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ प्रॉपर। ये देखिए, एक जो सनातन सेवक हैं उन्होंने साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रिंसिपल के पद पे नहीं बैठाएंगे। भास्कर जी, आप स्टूडेंट बनिए ना। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई कहाँ था पता ही नहीं और कहाँ चला गया पता ही नहीं। अरे भाई, कम से कम पता करने के लिए कुछ तो दिखाओ, कोई सबूत तो होना चाहिए कि भैया मैं ये कर रही थी, मैं तपस्या कर रही थी, तपस्या कहाँ है। कम से कम जो आप जिस पद के लिए आई हो, जो काम आपको करना है, वो कभी ज़िंदगी में आपने किया या नहीं किया। खाली मीडिया में बैठ के रो देना, अपनी पुरानी बातों की कहानी कहना, उससे साबित नहीं होगा ना कि आप जो पद मिला है उसको। बोलना चाहूँगा हाँ सर, कुछ लोगों की धारणा है कि गंगा में पाप धोने के लिए गंगा स्नान किया जाता है, त्रिवेणी घाट में लोग पाप धोने के लिए। ये बहुत बड़ी मिथ्या है, जो सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए और दूषित करने के लिए काम किया है। गंगा में पाप नहीं धुलते। गंगा का आस्था का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। जो 10-10 लाख साधु जो मेरे ख्याल से हिमालय में बिना तपस्या कर कई साल बैठ जाते हैं, उनकी साधना को देखना, उनके साथ मंत्र उच्चारण करना, उनके दर्शन करना, मात्र से ही पापों का हरण हो जाता है। और ये गंगा को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है कि लोग गंगा में पाप धोने जा रहे हैं। गंगा सिर्फ उन पापों को धोती है जो आत्मा से है, लेकिन जो जानबूझ के पाप किए गए उनके लिए महादेव का लठी काफी है। ममता कुलकर्णी का जो पाप है वो कुंभ से धुलने वाला नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि इतने लोगों ने पाप धो लिया, इतना ये कर लिया कि अब स्वर्ग में जो है ना हाउसफुल का बोर्ड लग गया है। देखो, हमारे में ना एक
लोगों में एक वो है धारणा है कि हमें 72 हूरें नहीं चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधु संत बने जाते हैं। ठीक है, सनातन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे में। और जिस महाशय की आप बात करें मैं उनको जानता नहीं, पर्सनली नहीं जानता हूँ, और मैं जिसके बारे में नहीं जानता उसके लिए कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सनातन पे आप सवाल करिए, मैं सनातन में जवाब दूंगा। ये देखिए, इन्होंने सही कहा कि 72 हूरों की कल्पना इन्होंने नहीं की है स्वर्ग जाने के लिए। इन्होंने साधना और पाप की मुक्ति से स्वर्ग जाने की कामना की है। तो ये एक इसमें जोड़ूंगा आपसे रंजारी हाँ पे। सर, जोड़ लीजिए। जैसे आपने कहा वहाँ वो लोग 72 हूर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे में तो देखो, सनातन धर्म में अगर स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी स्वर्ग जा सकता है, कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो इनका समुदाय है अफजल अंसारी का, उनमें आदमियों के लिए तो 72 हूर है, मगर कोई औरत अच्छा काम करती है इस्लाम के लिए तो उनको 72 हूर की जगह क्या मिलेगा? आज तक किसी ने बताया है ये चीज़? ये देखिए, एक डिबेट जो है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ चली जाती है। और ये जो हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड की एक हूर ममता कुलकर्णी कैसे महामंडलेश्वर तक पहुंची और उस पर क्या विवाद है, हम हनुमान मंदिर से आपको दिखा रहे थे। जनता की राय आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर।